हेलो, मैं हिस्बा सिस्तान हूँ। मैं सभी मज़हब को रिस्पेक्ट देता हूँ, मान सम्मान देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये यजीदी हो 2014 से अभी तक मैं मेरे स्थिति में नहीं गया, क्योंकि ऐसे लोगों ने हमला किया था। तब से लेकर आज तक मैं मेरे स्थिति में नहीं गया, तकरीबन 4 साल है। और ये मेरे लिए दुखद बात है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सभी मज़हब को रिस्पेक्ट देता हूँ, मान सम्मान देता हूँ। आप लोग फिर न्यूज़ में देखो क्या हुआ था। आईएसआईएस ने कुछ वक्त पहले ही याजीदियों को धमकी दी थी कि या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। और इसी धमकी के बाद अब आईएसआईएस याजीदियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहा है। इतना ही नहीं, इराक के मोसूल शहर से उसने 35 साल की उम्र तक की करीब 300 महिलाओं और लड़कियों को भी अगवा कर लिया है। आईएसआईएस से बचने के लिए याजीदी समुदाय के लोग अब अपनी बस्ती छोड़ पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। आईएसआईएस का नरसंहार। 500 से ज्यादा अल्पसंख्यकों का कत्लेआम। सामूहिक रूप से लोगों को जिंदा कब्र में दफनाया। 300 याजिदी महिलाओं को किया अगवा। जान बचाने के लिए पूरा कस्बा पहाड़ पर भागा। बस ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आईएसआईएस ने इराकी अल्पसंख्यक याजिदी पर किस कदर जुल्म ढाए। ये लोग जो पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, ये उसी याजिदी कौम के हैं। अपनी जान बचाने के लिए अपनी बस्ती छोड़कर सब पहाड़ों का रुख इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां से इन्हें अमेरिकी वायुसेना की मदद मिल सके और इनकी जान बच सके। बिलखती मां को देख आप रात भर सो नहीं पाएंगे। चंद महीने के इस बच्चे को क्या मालूम कि अगले पल इसके साथ क्या होने वाला है। इसकी आंखों की मासूमियत आप और हम तो देख सकते हैं, लेकिन बगदादी के आतंकवादियों को इस पर तरस नहीं आया और अगले ही पल ये इराक है, जहां इन दिनों जिंदगी का पता नहीं, लेकिन मौत की गारंटी जरूर है। आतंक और मजहब के नाम पर खून का जो खेल आईएसआईएस ने इराक में खेल रखा है, उसके शिकार अब मासूम बच्चे हो रहे हैं। इंसानियत के इन दुश्मनों को मासूमियत की परिभाषा भी नहीं मालूम। शायद यही वजह है कि आईएसआईएस के आतंकवादी उन बच्चों को गोली मार रहे हैं जिन्हें ठीक से बोलना तक नहीं आता। आतंकवादियों के निशाने पर खास तौर पर यजीदी समुदाय के लोग हैं, जो बगदादी के आतंक के डर से अपना शहर छोड़कर सिंजर की पहाड़ियों में जा छिपे हैं। उनके पास न तो खाने को कुछ है और न ही पीने को। कई मासूमों की जान तो सिर्फ भूख और प्यास की वजह से चली गई, और जो बाकी बचे उन पर आतंकवादियों की परछाई मौत का साया बनकर उनका पीछा कर रही है। इन मासूम बच्चों को देखिए, कैसे आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इनके हाथ पीछे से बांध रखे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको नहीं दिखा सकते। एक के बाद एक गोलियां चलती हैं और तेज आवाज के साथ सन्नाटा छा जाता है। इंसानियत के इस दुश्मन को देखिए, कैसे इसने 2 बच्चों को बांध रखा है। इनके साथ भी वही हुआ जो इलाके के दूसरे मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। जहां बच्चों का किया जा रहा है नरसंहार, दिल्ली से 4241 किलोमीटर दूर सीना चीर देने वाली तस्वीरें। मेरा क्या कसूर, मुझे मत मारो।
आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये तस्वीरें जो आपने देखी है, ये किसी भी माँ, किसी भी बाप, किसी भी बहन और भाई का सीना छलनी कर सकती है। जो डरावनी और सीना चीर देने वाली तस्वीरें आगे आप देखेंगे, उसे देखने के बाद आप चैन से सो नहीं पाएंगे। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने शायद ही पहले कभी सुना या देखा होगा कि आतंक के नाम पर कोई किसी मासूम बच्चे को जिंदा दफन कर सकता है, कोई बच्चों का नरसंहार कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और बदकिस्मती इस बात की कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। हमारी इस खास पेशकश में अगले आधे घंटे तक बने रहिएगा। मुश्किल होगा लेकिन बने रहिएगा ये तस्वीरें देखने के लिए। बच्चों की चीखें सुनेंगे, बिलखती मां के आंसुओं को देखेंगे। आतंक का खूनी खेल खेल रहे बगदादी के आतंकवादी से उन बच्चों की पुकार सुनेंगे कि मेरा क्या कसूर है, मुझे मत मारो। गाजा में मौत की मिसाइल्स के बीच बच्चों की मौत की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन आज जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि इराक में आईएसआईएस के आतंकवादी सरेआम मासूम बच्चों की मौत की गोलियां बरसा रहे हैं। आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि आईएसआईएस के आतंकवादी जिंदा बच्चों को दफन कर रहे हैं। ये अपने आप में डरा देने वाला सच है जिसे शायद ही कोई सुनना या देखना चाहेगा, लेकिन दुनिया के सामने इस तस्वीर को रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आतंक के नाम पर इराक में जो कुछ भी हो रहा है उसे इंसानियत के नाम पर तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्हें धमकी दी थी कि या तो वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। अपनी इसी धमकी को सच करते हुए आईएसआईएस ने याजीदियों की बस्ती में घुसकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। इराकी मानवाधिकार मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा कत्लेआम याजीदी समुदाय के पुराने गढ़ सिंजर में हुआ है। वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे कुछ याजीदियों ने बताया है कि लगभग 500 लोगों को मार दिया गया है, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत बहुत से लोगों को सिंजर के आसपास ही सामूहिक रूप से जिंदा कब्रों में दफना दिया गया। इतना ही नहीं, याजीदी धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की सैकड़ों महिलाओं को भी बंधक बना लिया गया है। इराकी मानवाधिकार मंत्रालय के प्रवक्ता कामिल अमीन ने बताया कि 35 साल से कम उम्र की लगभग 300 याजीदी महिलाओं को इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल में स्कूल में बंधक बनाकर रखा गया है। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि उन महिलाओं को चरमपंथी लड़ाकों को बेचा जा सकता है या उनके साथ उनकी शादी करवाई जा सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उस पहाड़ पर संभावित नरसंहार को रोकने के लिए पूरी जवाबदेही और सावधानी के साथ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी वायुसेना पहाड़ी पर फंसे याजीदियों के लिए खाने पीने के सामान भी भेज रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन महिलाओं को आईएसआईएस के आतंकवादियों को बेचा जा रहा है ताकि आतंकवादियों के साथ जबरदस्ती उनकी शादी कराई जा सके। जाहिर है इराक में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आतंकवादी इन महिलाओं से गुलाम जैसा बर्ताव कर रहे हैं और उनके इरादे बेहद ही खतरनाक हैं, जिसका अंत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 7 हौसला है। आईसिस यानी खौफ का दूसरा नाम, इराक और सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा जमाए इस संगठन का एक और घिनौना सच सामने आया है। मंगलवार को क्राइम न्यूज में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे आईसिस के लोग महिलाओं और बच्चियों की खरीद फरोख्त करते हैं। आज आप देखेंगे कि कैसे चंद पैसों के टुकड़ों पर इन्हें खरीदा या बेचा जाता है। बाकायदा इनकी कीमत लगाई जाती है। यही नहीं, 9 साल की बच्चियों तक की बोली लगती है। बच्ची की उम्र जितनी कम होती है, बोली भी उतनी ऊंची होती है। देखिए इंसानियत को शर्मसार करती ये सच्चाई। वो सिर्फ कलम नहीं करते, वो सिर्फ नरसंहार ही नहीं करते, वो इंसानियत की रूह तक को कुचल देते। 9 साल से कम उम्र की बच्चियों तक की कीमत लगाते हैं। महज 2000 रुपए के लालच में ये महिलाओं को बेचते हैं। ये गुलामों का बाजार लगाते हैं जहां खरीदी और बेची जाती हैं यजीदी और ईसाई महिलाएं और बच्चियां। ये दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खूंखार बेरहम लड़ाके हैं, जिन्हें महिलाओं को गुलाम बनाने का बर्बर शौक है। वो सीरिया और इराक में अपने जीते गए इलाकों से यजीदी और ईसाई महिलाओं को उठाते हैं
उनसे बलात्कार करते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। एक एक महिला या बच्ची कई बार खरीदी और बेची जाती है। एक यजीदी महिला 10 मुस्लिम आईएसआईएस आतंकियों को बेच दी गई। उसे 10 या 12 डॉलर में बेच दिया गया। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या भगवान भी इसे स्वीकार करेगा? औरत के साथ बलात्कार करना पाप है। 10 आदमियों ने उसका बलात्कार किया। वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। उनकी वजह से मैं हर वक्त दहशत में रहती हूँ। सुना आपने किस घिनौने और बर्बर तरीके से आईएसआईएस के ये लड़ाके महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। नीली आंखों वाली यजीदी महिला के लिए ये ज्यादा पैसे देने को तैयार है। उसकी कीमत $500 लगा रहे हैं। एक इंसान की गुलामी की कीमत $500, उसकी जिंदगी को खरीदने की कीमत $500। सुनिए, अभी और भी है इस बर्बर बाजार में। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ वो यजीदी और ईसाइयों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर रहा है। लेकिन इराक से एक वीडियो आई है जिसमें आईएस वाले यजीदियों को मुसलमान कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि यजीदी कहा जा रहा है और उनको मुसलमान कर रहे हैं। काफी सारे लोग के लाइन में बिठाया हुआ है। मैं उस पर डिस्कशन करना चाह रही हूँ। वीडियो में प्ले करती हूँ, उसके बाद आपका तबसरा लेती हूँ। जी, तकूनून मुस्लिमीना इख्वतन लना अलैकुम वाजिबात व लकुम हुकूक। الآن تقولون مثل ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله। जी, इस वीडियो में आईएस वाले यजीदियों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करें, इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये यजीदी कौन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन सी कौम? मैं आपको बताता हूँ कि ये यजीदी कौन है। न्यूज़ में देखो। तैयारों के जरिए ये इमदाद पहुंचाई जा रही है इराक के इज़दियों को। अमेरिका ने ये इमदाद इन्हें अस्करी तंजीम दाइश के उस हमले के बाद पहुंचाई जिसने इन्हें इनके आबाई इलाके सिंजर से दरबदर कर दिया। 7 लाख इज़दी पहाड़ों पर महसूर हो गए। अक्सरियत पसंद सिंजर में दाखिल हो गए हैं। हमने पहाड़ों में जाकर पनाह ले ली जहां हम प्यासे हैं। उन्होंने हमारी खवातीन को भी उठा लिया है। इज़दी मजहब दुनिया में तेजी से मादूम हो रहा है। ये दुनिया में नैनवा की कदीम तहजीब का नुमाइंदा मजहब है। इस मजहब का खुदा यज़दान कहलाता है, जबकि मोर की शक्ल का एक फरिश्ता खुदा के अहकामात पर अमल दरामद कराता है। इज़दी इस मोर को मलिक ताउस कहते हैं। ज़बानी रिवायात के हामिल दुनिया के इस खुफिया मजहब के पैरोकार अचानक इस उफ्ताद से बौखला उठे हैं। हम संजर से आए हैं जहां दाइश ने हम पर हमला किया। हमले के बाद हम कहां जाते? हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया और भाग आए। यहाँ तक कि हमने अपने कपड़े तक नहीं लिए। हमले के वक्त हम बहुत डरे हुए थे। इज़दी बिरादरी में कोई बाहर से शामिल नहीं हो सकता। इस वजह से इनकी तादाद दुनिया में तेजी से कम होती जा रही है। इराक में दाइश की वजह से इस मजहब के पैरोकार अपनी तारीख के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इंसानी हुकूक की कोई तंजीम यहाँ नहीं है। 7 लाख अफराद पहाड़ों में छुपे हुए हैं। दाइश ने पहाड़ों से उतरने और पहाड़ों की जानिब आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। यहाँ पानी नहीं है और लोग प्यास से मर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं और हम इनको पत्थरों से दफना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इज़दियों की दरबदरी और इनके मसाइल पर तशवीश का इजहार किया है।